जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 2 के एंड में हम सभी ने देखा था कि सारे लोग टेंगेन के पास जाते हैं अपने सवालों के जवाब जानने के लिए कि गोजो सातोरू को कैसे बाहर निकाले और अभी गेटो की बॉडी में कौन प्रेजेंट है। हेलो एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिवर्स टीवी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यूकी टेंगेन से पूछती है, तुम्हारे मैजिक ने हमें रिजेक्ट क्यों किया तुमसे मिलने से। टेंगेन बताता है, मुझे नहीं पता तुम केंजाकू से मिले हुए हो या नहीं। यूकी बोलती है, वेट, ये केंजाकू कौन है। तब टेंगेन रिवील करता है, केंजाकू वो है जो प्रेजेंट में गेटो की बॉडी में है। तभी इतादोरी बोल पड़ता है, मास्टर टेंगेन, आप इतने अजीब क्यों दिखते हो। मेगुमी बोलता है, अबे काम की बात कर ले यार। तब टेंगेन बताता है कि मैं अमर तो हूँ लेकिन मेरी एज बढ़ती ही रहती है। अगर तुम 1000 साल से ज्यादा जियो तो मेरी तरह दिखने लगोगी। मास्टर टेंगेन बताती हैं कि 11 साल पहले वो स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाई थी, इस वजह से उनकी एजिंग और ज्यादा फास्ट होने लगी है। फिर यूटा टेंगेन से पूछता है कि गोजो सेंसे को कैसे अनसील करें और केंजाकू करना क्या चाहता है। टेंगेन बोलती है, सिर्फ एक कंडीशन पे मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, अगर यूकी, यूटा या चोजो में से 2 लोग मेरे बॉडीगार्ड बन जाएं। यूकी बोलती है, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले तुम हमारे सवालों के जवाब दो। फिर टेंगेन केंजाकू के बारे में बताता है कि केंजाकू फोर्सफुली सारे ह्यूमन को इवोल्यूशन करना चाहता है। मेगुमी पूछता है कि केंजाकू ने बैरियर यूज करके आइडियल ट्रांसफिगरेशन से ह्यूमंस को क्यों नहीं बदला। टेंगेन बताता है, उसमें अभी कर्स एनर्जी की कमी है क्योंकि जापान का हर ह्यूमन इवॉल्व होगा विद डिफरेंट कर्स टेक्निक्स, और ये सब करने के लिए काफी सारी कर्स एनर्जी चाहिए जो उसके पास नहीं है। और केंजाकू ने जो इवोल्यूशन करने का मेथड चुना है वो ये है कि वो मुझे यानी टेंगेन को पूरी ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज कर देगा। फिर मेगुमी पूछता है कि आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हो ना। टेंगेन बताती है कि मैं 11 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाई, जिस वजह से मैं इवॉल्व हो गई हूँ। अब मैं किसी के साथ भी मर्ज हो सकती। फिर चोजो बोलता है कि आप एक ही पर्सन से मर्ज हो पाएंगे ना, मल्टीपल से थोड़ी। टेंगेन बोलती है कि जो तुम मेरा अभी रूप देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मैं पूरा वर्ल्ड ही बन चुकी हूँ, और अगर कोई ह्यूमन मुझसे मर्ज होगा तो वो एक सॉर्सर से बहुत कुछ ज्यादा बन जाएगा। टेंगेन बोलती है कि मैं बैरियर टेक्निक पोजेस करती हूँ, जिस वजह से मैंने अपने आप को इस शेप में कर रखा है, लेकिन अगर मैं मर्ज हुई और एक भी ह्यूमन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। फिर यूजी पूछता है, केंजाकू आखिर ये करना क्या चाहता है। टेंगेन बोलती है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ह्यूमन हार्ट नहीं देख सकती। माकी बोलती है, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो केंजाकू आपको जबरदस्ती थोड़ी ना मर्ज कर सकता है। टेंगेन बोलती है, यही तो प्रॉब्लम है, 11 साल पहले जो मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाई, जिस वजह से मैं इवॉल्व हो गई हूँ, और अब मैं एक ह्यूमन नहीं रही बल्कि एक कर्स स्पिरिट बन गई हूँ। और केंजाकू अभी गेटो की बॉडी में है, और गेटो की पावर यही है कि वो सारी कर्स स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। उन सबको समझ में आ जाता है कि ये सारा प्लान इतने लंबे समय से केंजाकू का ही है। टेंगेन ये बताती है कि केंजाकू सेकंड मोस्ट पावरफुल बैरियर यूजर है उसके बाद, और वो अभी गेटो की बॉडी में है जो कर्स मैनिपुलेशन भी कर सकता है। तो इसका मतलब अगर वो मेरे सामने आया तो वो मुझे खा जाएगा। और टेंगेन ये भी बताती है कि केंजाकू और सुकुना दोनों मिले हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ प्लान है। टेंगेन बताती है कि केंजाकू पहले भी ट्राई कर चुका है 6 आई यूजर को हराने की, लेकिन हर बार फेल हुआ है, जिस वजह से इस बार उसने गोजो को सील कर दिया है ताकि वो उसे रोक ना पाए। फिर मेगुमी पूछता है, आखिर ये कलिंग गेम्स क्यों हो रहे हैं। टेंगेन बताती है, इन कलिंग गेम्स होने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि केंजाकू ज्यादा से ज्यादा कर्स एनर्जी इकट्ठी कर पाए, क्योंकि जब भी 2 पावरफुल सॉर्सर लड़ते हैं तो कर्स एनर्जी रिलीज होती है और वो उन सारी कर्स एनर्जी को कलेक्ट करेगा। और केंजाकू हजारों सालों से जिंदा है और उसने कई पावरफुल सॉर्सर से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उन्हें फ्यूचर में जिंदा कर देगा, बस उन्हें उसके स्कलिंग गेम्स में हिस्सा लेना होगा। और सीजन 2 के एंड में वो यही करता है। जैसे यूजी ने सुकुना की फिंगर खाई थी और उसका वेसल बन गया, वैसे ही बहुत सारे वेसल बने हुए हैं सीजन 2 के एंड में होश में आ गए थे। फिर टेंगेन पूछती है, अब ये बताओ तुम लोगों में से कौन वो 2 लोग हैं जो रुकने वाले हैं मेरे बॉडीगार्ड बनके। सब लोग डिसाइड करते हैं कि यूकी और चोजो रुकेंगे टेंगेन के बॉडीगार्ड बनके। अब टेंगेन बताती है कि गोजो को कैसे अनसील करें। टेंगेन हवा में हाथ देती है और एक बॉक्स निकालती है, बैक ऑफ प्रिजन रियल्म। ये उसी प्रिजन रियल्म का बैक गेट होता है जिसमें गोजो कैद है। फिर यूजी बोलता है, इसका यूज करके हम गोजो सेंसे को निकाल सकते हैं। टेंगेन बोलती है, नहीं। वो बताती है, दिक्कत ये है कि जिसके पास फ्रंट गेट है वही बैक गेट खोल सकता है, बट हम बैक गेट को तोड़ सकते हैं, और इसे तोड़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, उनमें से कोई भी एक चीज चल सकती है। पहली चीज, द इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन, जिससे कोई भी कर्स टेक्निक नल हो जाती है।
और दूसरी ब्लैक रॉक जो ये भी उसी तरह वर्क करती है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास थे, लेकिन गोजो ने 11 साल पहले इन दोनों चीजों को डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन हमारे पास एक तरीका और बचा है। एक सॉर्सरर है जो 1000 साल पुराना है और उसका नाम है एंजल, जिसकी पावर यही है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को नल कर देती है। मेगुमी इस एंजल की लोकेशन पूछता है, टेंगिन उससे बता देती है। मेगुमी पूछता है ये कलिंग गेम्स कितने टाइम तक चलेंगे। टेंगिन बोलती है कम से कम 2 महीने। फिर टेंगिन कलिंग गेम्स के रूल बताती है। पहला रूल, एक कर्स टेक्निक प्लेयर जब अवेकन हो जाता है तो उसे 19 डेज के अंदर कलिंग गेम में एंटर होना होगा। दूसरा रूल, अगर कोई भी कर्स टेक्निक प्लेयर पहला रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी कर्स टेक्निक खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा। तीसरा रूल, अगर कोई नॉन प्लेयर है और वो कलिंग गेम्स के एरिया में एंटर कर गया वो भी कलिंग गेम्स का हिस्सा होगा। चौथा रूल, कलिंग गेम्स में पॉइंट मिलेंगे दूसरे लोगों की जान लेकर। फिफ्थ रूल, जो पॉइंट मिलेंगे वो गेम मास्टर डिसाइड करेगा। अगर तुमने किसी सॉर्सरर को मारा है तो 5 पॉइंट और नॉन सॉर्सरर को तो 1 पॉइंट, और हर एक प्लेयर को एक अपना शिकिकामी मिलेगा। सिक्स्थ रूल, अगर किसी प्लेयर ने 100 पॉइंट कलेक्ट कर लिए अपनी लाइफ के पॉइंट को हटा के तो वो कलिंग गेम्स में नया रूल ऐड कर सकता है। सेवेंथ रूल ये है कि गेम मास्टर एक्सेप्ट करेगा उस न्यू रूल को, तब वो अप्लाई होगा। 8th रूल ये है कि अगर किसी के पॉइंट 19 डेज तक सेम रहे और उसने किसी को नहीं मारा तो उसकी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी और वो खुद मारा जाएगा। और ये सुनकर यूजी सैड हो जाता है कि उसे फिर से लोगों को मारना पड़ेगा। फिर यूता बोलता है मैं किसी दूर कॉलोनी के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा और जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा ताकि हमें आपस में ना लड़ना पड़े। फिर टेंगिन बताती है हर कॉलोनी के पास एक बैरियर है तो तुम फोन पे बात नहीं कर सकोगे। फिर माकी बोलती है तुम हकारी के पास जाओ जैसा हमने प्लान किया था। यूजी पूछता है हकारी कौन है। यूता बताता है किंजी हकारी, 3rd ईयर स्टूडेंट जो अभी सस्पेंडेड है। यूजी बोलता है क्या वो स्ट्रांग है। यूता बोलता है ठीक है, पर अगर वो मूड में आ जाए तो वो मुझे भी पेल सकता है। सब लोग जाने लगते हैं। यूजी चोजो को थैंक्स बोलता है और चोजो बोलता है मरना मत। चोजो यूजी से अलग होने से रोने लगता है। तो करते हैं अब यही एंड वीडियो का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।